दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी को लेकर, एक नई सच्ची घटना को लेकर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। और इसी मध्य प्रदेश के अंदर एक ज़िला पड़ता है भिंड। और इसी भिंड के एक इलाके में एक परिवार रहता है जिसमें विनोद की पत्नी और विनोद का एक लड़का जिसका नाम प्रणव होता है और उसकी उम्र करीब 22 साल होती है। और विनोद की एक बेटी जिसकी उम्र करीब 19 साल होती है और जिसका नाम प्रियंका होता है। दरअसल बात है 8 मार्च साल 2024 की। 8 मार्च की सुबह सुबह अचानक से विनोद के घर की बेल बजती है। अब जैसे ही विनोद के घर की बेल बजती है तो विनोद का लड़का प्रणव गेट दरवाजे पर जाता है और दरवाज़ा खोलता है। अब जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। अब जब तक वो कुछ सोचता कुछ समझता, दोनों व्यक्ति पिस्टल निकालते हैं और प्रणव पर कहीं फायर करते हैं, जिससे प्रणव गोली लगने से लहूलुहान हो जाता है और वहीं फर्श पर गिर जाता है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है और गोली चलने की आवाज़ सुनकर विनोद भागा भागा दरवाजे पर जाता है तो देखता है कि प्रणव फर्श पर पड़ा है। और ये देखकर विनोद चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है। अब सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और सबसे पहले प्रणव की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। अब डेड बॉडी को कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। और उसके बाद पुलिस जब प्रणव के पिता विनोद से पूछताछ करती है, बातचीत करती है, तो वह बताता है कि साहब, इसको किसने गोली मारी है, किसने नहीं, कौन थे कौन नहीं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब पुलिस किसी पुरानी रंजिश, किसी पुरानी दुश्मनी के बारे में जब विनोद से पूछताछ करती है तो विनोद किसी भी पुरानी रंजिश या किसी भी तरह की पुरानी दुश्मनी से साफ इनकार कर देता है। अब पुलिस विनोद के बयान दर्ज करती है और बयान दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल और छानबीन शुरू कर देती है। और सबसे पहले आसपास के इलाके की जो सीसी कैमरे हैं उनकी फ़ोटोज़ ली जाती है। अब जैसे ही पुलिस उनकी फ़ोटोज़ लेती है तो अब जैसे ही पुलिस आसपास के इलाकों के सीसी कैमरे चेक करती है तो उनमें दो व्यक्ति भागते हुए नजर आते हैं। और जब पुलिस उनके फ़ोटोज़ लेती है और विनोद को दिखाती है तो विनोद उनमें से एक को पहचान लेता है और बताता है कि साहब, इसका नाम विशाल है और ये आसपास के इलाके का रहने वाला है। अब जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो पुलिस तुरंत विशाल की जांच पड़ताल में लग जाती है। और जब पुलिस वहां जाकर विशाल के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि विशाल पिछले 2 दिन से घर से गायब है। ये पिछले 2 दिन से घर आया ही नहीं है। अब जब पुलिस विशाल का नंबर मिलाती है तो उसका नंबर भी बंद आता है। अब पुलिस उसके नंबर को सर्विसलेंस पर डालती है और पुलिस जो उसके अपने मुखबिर होते हैं, अपने खबरी होते हैं, उन्हें एक्टिव कर देती है। और करीब 2 दिन के बाद पुलिस विशाल को गिरफ्तार कर लेती है। और विशाल को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे प्रणव के मर्डर के बारे में पूछताछ करती है, छानबीन करती है, तो वह बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे ही विशाल बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और विशाल अब यहाँ से एक नई कहानी बताता है। दरअसल विशाल बताता है कि साहब, आज से करीब 2 साल पहले उसकी मुलाकात विनोद की बेटी प्रियंका से होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने का भी वादा करते हैं। और जब इस बात का पता विनोद के बेटे प्रणव को चलता है तो वे इस बात को लेकर के प्रियंका के साथ मारपीट करते हैं और उसका घर से बाहर आना जाना बंद कर देते हैं। लेकिन आज से करीब 3 महीने पहले दिसंबर साल 2023 को प्रियंका शॉपिंग के बहाने मार्केट जाती है। और जब वह मार्केट जाती है तो मैं उससे मिलने के लिए वहाँ जाता हूँ और हम दोनों मिलते हैं और मुलाकात करते हैं। और जब हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, बाज़ार में टहल रहे होते हैं, तो तभी वहाँ विनोद और उसका बेटा प्रणव आते हैं। दोनों आकर के विशाल को पूरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं, उसको सड़कों पर घसीट घसीट कर मारते हैं। और अब विशाल जब ये बात जाकर के अपने दादा को बताता है तो उसका दादा ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और गुस्से से लाल हो जाता है और विनोद और उसकी लड़की से बदला लेने की ठान लेता है। और अपने पोते यानी विशाल को लेकर के एक इलाके के एक बड़े से बदमाश के पास लेकर जाता है जिसका नाम तेज सिंह होता है और उसे जाकर के सारी कहानी बताता है। अब तेज सिंह विशाल से मिलकर के एक प्लान बनाता है और कहता है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए तुम्हें एक और साथी की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब विशाल इस बात को सुनता है तो वो अपने एक दोस्त जिसका नाम भोला होता है उससे संपर्क करता है और भोले को अपने पास बुलाता है और उसे लेकर के तेज सिंह के पास जाता है। अब भोला, विशाल और तेज सिंह 8 मार्च से एक दिन पहले यानी 7 मार्च की रात को करीब 10 बजे तीनों मिलकर एक मीटिंग करते हैं
और मीटिंग करने के बाद तेज सिंह दोनों को एक एक पिस्टन देता है। अब विशाल और भोला पिस्टन लेते हैं और 8 मार्च की सुबह सुबह उसके घर पर पहुंच जाते हैं और प्रणव की गोली मार करके हत्या कर देते हैं। अब जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो घटना का खुलासा करने के बाद जो भी इस बात को सुनता है, जो हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई दंग रह जाता है। अब पुलिस घटना का खुलासा करने के बाद विशाल और विशाल के दोस्त भोला और उसके दादा और उनका साथ देने वाले तेज सिंह को गिरफ्तार करती है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए एपिसोड के साथ।